या लोभ, समाज में कहीं भी कि तो भय से काम करते हैं कि तो लोभ से काम करते हैं कि कुछ पैसा मिलेगा इसलिए करते हैं, या कहीं भय होता है, डर होता है, उसके पीछे काम करते हैं। तो जो माता पिता के प्रति आदर है उसमें वैसा वाला डर नहीं है, किंतु एक डर है। तो वो डर हमको बहुत चीज़ों से बचा लेगा हमको, क्योंकि किसी का भी मन, चाहे बच्चों का हो चाहे बड़े बूढ़ों का हो, मन चंचल है, मन स्थिर नहीं है किसी का भी। उसका कारण है कि मन का जो पिता है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा का जो पिता है वो सागर है। तो सागर जैसे तरंगायित होता रहता है, चंद्रमा चलता रहता है, वैसे मन भी चलता रहता है। मन की यदि सुनने लगेंगे हम तो वो सदा सही सलाह नहीं देता है, वो सलाह सही नहीं देता है। मन की सलाह मानने वाली नहीं है। मन की यदि सब सुनने लगोगे तो मन कहाँ ले जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। और मन का स्वभाव है कि सदा अपने को सही सिद्ध करता है, वो दूसरों को गलत, कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो जब हमको माता पिता के प्रति, किसी के प्रति आदर होगा तो तुरंत ये बात आएगी कि वो हमारा हित चाहते हैं और इसलिए हमको अनुशासन में रख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसमें हमारा हित है। अगर मन को मारना नहीं आया तो कोई सुखी नहीं बन सकता है। और मन को छोटी छोटी वस्तुओं में तो मारा जा सकता है। आजकल क्या हो रहा है कि जैसे माता पिता तुम्हारे मन की कर भी दे किसी कारण से, तो हमारे मन को मनवाने की आदत पड़ जाएगी। अब जो जीवन साथी आएगा, हम चाहेंगे माँ बाप हमारी बात माने तो वो भी माने, तो जीवन साथी मानेगा नहीं। तो जैसे जीवन साथी नहीं माना तो फिर गड़बड़ होगा, फिर टकराव होगा, अलगाव होगा, और अलगाव होगा तो कष्ट होगा। इसलिए पहले से छोटी छोटी वस्तुओं से ही मन मारना सीखना चाहिए। मन मारने की आदत पड़ जाएगी तो वो कहीं भी सुखी रहेगा। और हमारे या किसी के पूरे मन की तो कभी किसी की हुई नहीं है। हम जैसे चाहते हैं वैसे तो हमारा शरीर भी नहीं चलता है, दूसरा का तो छोड़ दो। तो हम लोगों का सबका एक स्वभाव है कि चाहते हैं कि मन हमारा हो, तन दूसरे का हो। मन हमारा हो और शरीर दूसरा चलने वाला हो। तो मन के आधार पर तो यंत्र भी नहीं चलते। तो मन के आधार पर जब यंत्र नहीं, जिसके पास स्वयं का मन है, यंत्र के पास मन नहीं होता है, वो जड़ है। तो बिना मन वाला भी मन से नहीं चलता है। तो जिसके पास स्वयं का अपना मन है वो दूसरे कैसे चलेगा। और अपने मन से बड़ों के मन का सम्मान करना, जैसे दो के मन का टकराव हो, हमारा मन और हम जिसको बड़ा मानते हैं उसका मन, तो इस अपने मन को ये कहने की जरूरत होती है कि हमारे से ज़्यादा उनका मन अनुभव जाना है, उनके जीवन का अनुभव है। तो केवल जनरेशन गैप नहीं, कहीं ना कहीं हमारा हित है उसमें। तो जब ये चिंतन करेंगे कि इसमें हमारा हित है तो फिर मानने को मन तैयार हो जाएगा। जब हमको लगता है कि ये जो कह रहे हैं इसमें हमारा हित नहीं है तो फिर मन सुनने को तैयार नहीं होता। एक ही बात मानी जा सकती है, सच्चा भले नहीं, कि किसी न किसी के प्रति, दोनों के प्रति ना भी बन पाए। कई बार पिता के पास नहीं बन पाती, कई बार माँ के साथ नहीं बन पाती, तो दोनों में से एक, क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक वही है। और अपने बराबर वाले को अपना आदर्श मानोगे
तो तुम दोनों एक जैसे ही हो। किसी मित्र को अपना आदर्श मान लिया तुमने, तो मित्र और तुम्हारी दशा तो एक ही है। न तुमको अनुभव है, न मित्र को अनुभव है जीवन का। तो एक व्यक्ति को अपने अनुभवशील मान करके उसके आधार पर काम करें। तो आप देखेंगे, अभी स्वयं अनुभव करो, आप सब बड़े बूढ़े अनुभव कर सकते हो कि जिन बातों पर हमारी माता पिता से नहीं मतैक्य नहीं था, आज लगता है कि नहीं कि वो सही थे। सबको लगता है, बहुत लगता है कि वो सही थे, हम सही नहीं हैं। तो जैसे आज अनुभव से लगता है, अच्छा उस समय नहीं लगता है। उस समय तो यही लगता है कि हम सही हैं, और ऐसा लगता है कि उनको पता नहीं है कुछ भी, वो पुराने ज़माने के हैं। जैसे हम अपने माता पिता को पुराने ज़माने समझते थे, ऐसे आज के बच्चे हम लोगों को पुराने ज़माने समझते हैं। हम लोगों को लगता है हम नए ज़माने के हैं, किंतु वो बच्चे हमको नए ज़माने का नहीं समझते, पुराने का समझते। हो गया ना, समय का परिवर्तन है। और है भी, हमारी दृष्टि से वो पुराने थे, उनकी दृष्टि से हम पुराने हैं, हमारी सोच। किंतु अभी मुझे जहाँ तक लगता है कि जितना परिवर्तन हमारे बड़ों में नहीं था, उतने आज के लोगों में परिवर्तन है। क्यों? बड़े लोगों की सब सुनते थे, तो सुनने के कारण उनको आदत थी सुनाया जाए। अपनी किसी ने सुनी नहीं है, तो अपने को सुनाने की आदत उतना नहीं। हमने अपने बड़ों को देखा था कि अगर हमारी बात ना, उनकी बात ना मानी जाए तो फिर जेब खर्चा नहीं मिलेगा, डंडा भी पड़ता था। आज वो नहीं है। हम लोगों को तो गुस्सा हो जाए तो बातें नहीं करते थे। हमारे गुरुजी तो मौन हो जाते थे, कुछ बोलेंगे ही नहीं। आप कुछ पूछो, जवाब ही नहीं देंगे। अपने आप परेशान हो जाते थे कि भाई कुछ तो बोलो। अच्छा, गुस्सा भी नहीं दिखाएंगे कि बहुत गुस्सा है, डांट डपट। हमको तो कई बार लगता है डांट डपट कर ले तो उसमें सस्ते भी नहीं पड़ गए। जैसे कुछ पूछे और वो उनको बुरा लगा, नहीं करना तो डांटेंगे नहीं, वो मुंह फेर देंगे। तो अपने लोग तो ऐसे नहीं हैं, क्योंकि अपने लोगों ने पुराना जमाना भी देखा, नया जमाना भी देखा है। तो पहले की अपेक्षा तो ज़्यादा समझदार है इस दृष्टि से व्यवहार में, तो उनकी बात मानने में कोई हानि नहीं है। क्योंकि आज जो दिख रहा है कि हानि है, वो कल दिखेगी कि नहीं। इसलिए एक की बात मान लें, मम्मी या पापा किसी को भी आदर्श बना ले, बराबर वालों की बात मानने की जरूरत नहीं है। वो तो एक ही जैसे खड़े, एक जगह खड़े हैं। पहले हमारे पिताजी जैसे गली में भी दिखता था ना कि आ रहे हैं, तो एक इतना डर होता था, और हम लोग अंदर घुस जाते थे, खेल भी रहे होते थे। तो ये अभी तो रहा ही नहीं है सब। अब तो पापा यार हो गए हैं। तो बात ऐसे करते, पापा यार कैसे कर रहे हो आप? तुरंत खोलते हैं। उसमें हानि ही है। अपने से जब कहीं आदर होता ना, ये आदर है, उससे हम बहुत चीज़ों से बच जाते हैं, बहुत चीज़ों से बच जाते हैं। दुर्गुणों से बच जाते हैं। जैसे भय हो ना, तो लगता है कि अगर ये करेंगे तो उनको खराब लगेगा, तो हम सब चीज़ों से बच जाते हैं। उनको पता चलेगा तो ऐसे क्या होगा। अच्छा, केवल यही नहीं, इसी रिश्ते में नहीं, हर रिश्ते में आज क्यों पति पत्नी में पट नहीं रही है? क्योंकि मन मारने की किसी को आदत नहीं, और अपने से बड़ा मानने की वो नहीं है। किसी ने किसी को बड़ा मानना चाहिए। एक को बड़ा मानोगे अपने से, तो उसके अनुशासन में रहने में अपने को सुख मिलेगा। अभी एक पति पत्नी है, आप मिले उनसे, सूरी जी हमारे, तो उनकी माँ ने हमको बताया कि ब्याह के शायद 40 साल हो गए, 45 साल, कभी उन दोनों में झगड़ा नहीं हुआ, कभी तू में भी नहीं हुई कि दोनों में कभी बहस हुई हो।
तो मैंने माता जी से पूछा कि ऐसे कैसे हुआ कि तुम्हारी कभी बहस नहीं हुई। तो माता जी ने कहा कि जब से ब्याह करके आई हूँ तो ये बात पता है कि मेरे से ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और मेरे से बड़े हैं, तो जब ये बड़े हैं तो ये निर्णय लेते हैं और जो निर्णय लेंगे उसमें हमारा हित है। तो जब कभी हमारे उनके विचार नहीं मिलते हैं तो मैं तुरंत समझती हूँ कि मैं गलत हूँ, ये सही है, क्योंकि मुझे दिखता नहीं है, ये उनको दूर तक दिख रहा है। तो झगड़ा होगा ही नहीं। झगड़ा किस बात का होता है कि हम राइट हैं, सामने वाला राइट नहीं है। झगड़े का मूड यही है। तो एक किसी को बड़ा मान लेंगे, अच्छा परिवार में रहना ही है, तो परिवार में रहने के लिए यदि एक को बड़ा मानोगे तो बैलेंस बना रहेगा। अच्छा दो तो बड़े हो नहीं सकेंगे, कि तो कितनी उदारता हो, तो होता क्या है कि फिर संबंध तो रहते हैं किंतु संबंध का रस चला जाता है, खुशी चली जाती है। झगड़े में सबसे बड़ी हानि यही है, रस चला, प्रतीक्षा नहीं होती है। जब प्रेम होता है ना तो प्रतीक्षा होती है, प्रेम समाप्त हो जाता है तो प्रतीक्षा चली जाती है, और प्रतीक्षा से रस बढ़ता है, वो चला जाता है। तो जीवन को सुखी बनाने के लिए कोई ना कोई को एक को बड़ा मानो, और वो हमारे हित में है। पत्नी को भी बड़ा मान ले तो कम से कम पति पे झगड़ा तो नहीं करेगा, किंतु पुरुष जो है अहंग प्रधान होता है और स्त्री समर्पण प्रधान होती है। पृथ्वी स्त्री में पृथ्वी अंश ज़्यादा है और पुरुष में अग्नि अंश ज़्यादा है। तो पृथ्वी अंश ज़्यादा होने के कारण उसमें क्षमा शक्ति ज़्यादा है, सहन शक्ति ज़्यादा है। पुरुष में उतनी सहन शक्ति नहीं है। तो क्षमा और सहन शक्ति होने के कारण वो ऋजुता से भरी रहे तो ज़्यादा सुख मिलेगा। पुरुष का एक अपना अहम होता है और अहम टकराता है, तो टकरार में सुख नहीं है। हम कई बार देखते हैं लोग अपने को सही सिद्ध कर लिए संबंधों में, मानो हमने आपको कुछ कहा और आपने हमको जवाब देकर सही सिद्ध कर लिया, तो सिद्ध करने से मिलेगा क्या? कोई न्यायालय तो है नहीं कि जीत गए, जिंदगी न्यायालय तो है नहीं। कई बार सामने वाला अपने को गलत कह रहा है और हम अपने को झुक गए, सही सिद्ध नहीं किया, तो जब उसको पता चलेगा कि हम गलत हैं और पता चलेगा तब वो झुकेगा, और वो जो झुकेगा तो अपने आप झुकेगा, वो उसका एक रस अलग होगा। तो जीवन को महोत्सव बनाना है हर दृष्टि से। जीवन के क्षण बहुत कम है और कब कहाँ परिवर्तन हो जाए कुछ पता नहीं है। तो जितने कम क्षण हैं उन क्षणों को आनंद लेना है। हम लोग देखते हैं कि जितना समय मिलता है कई लोगों को झगड़ने में बिता देते हैं। तो मैं तो अभी एक उदाहरण देता हूँ कि कोई व्यक्ति कैद में है और उसकी पत्नी उससे मिलने गई, तो कैद में मिलने का समय निर्धारित होता है, आधा घंटा 1 घंटा, और पत्नी वो शिकायत ही करने में लग जाए कि तेरी वजह से ज़िंदगी हमारी ख़राब हो गई है और तू तो यहाँ आकर बैठा है, आदि आदि बहुत शिकायत है, तो समय खराब हो जाएगा। तो पुलिस वाले आके कि समय पूरा हो गया, हटो, तो बात भी, अरे हम तो कुछ कह ही नहीं पाए, कुछ बातें नहीं हो पाई हमारी। ऐसे जिंदगी का समय है। जब व्यक्ति को जीने का समय मिलता है तब जीने लायक रहता नहीं है, बड़ी समस्या है। और जब तक जीने लायक थे तब तक समय नहीं था, शिकायत से भरे थे। और मैं तो एक वाक्य भी कहने लगा, सुखी रहने का एक साधन बहुत और अच्छा है। हम लोगों को क्या होता है, जो मिलता है उसको नहीं देखते, जो नहीं मिलता उसको देखते हैं।
कितनी स्त्रियों को न धन मिलता है न पति मिलता है। तो अगर हमको धन मिल रहा है, पति नहीं मिल रहा है, तो कम से कम धन पर दृष्टि डालो। कई लोगों को पति या पत्नी मिल रही है, दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है। अधिकतर क्या, जो मिला है हमको, हम संबंधों पर उस पर ध्यान नहीं देते। जो नहीं मिल रहा है, और अधिकतर क्या है कि हम अपनी जिंदगी सापेक्ष जीतना चाहते। सापेक्ष माने ये फिल्मी दुनिया, नाटक में देख लिया, अरे उनका बेटा राम जैसा है। अभी कहा ना, इसने बड़े प्रेम से कहा, हमने कहा खुशी बहुत खुश रहती है, मुस्कुराती रहती है। बोले आपको पता नहीं है। इसने कहा आपको पता नहीं है। तो जितने पति पत्नी बहुत समाज में खुश दिखते हैं ना, तो उनको लगता है कि सचमुच में जीवन में ऐसे सुखी होंगे वो। तो स्त्री हो चाहे पुरुष, दूसरे स्त्री को कहते देखो वो कितनी शांत रहती है, तुम उनको समझो। और पति सोचता है वो देखो, पत्नी को कहेगा वो उनको देखो, पत्नी कहती उनके पति देखो कितना टाइम देते हैं हमको, कितना समय देते हैं, और इसी में झगड़ा कर ले, इसी में झगड़ा कर लिए। तो जो चीज अपने को मिली है तो क्या, हर घर की का वही कह रहे हैं, जिसको जितो चीज मिली है उस पर हमारी दृष्टि नहीं है। हमको बच्चे मिले हैं, अच्छे बच्चे मिले हैं, हमको कीमत नहीं है। और हमारे बच्चे हमारे पास हैं, उसकी कीमत नहीं है। आपको क्या कहें, कितने माता पिता तो ऐसे बच्चे 10 साल की उम्र में हॉस्टल चले गए, और हॉस्टल से फिर नौकरी करने लगे, नौकरी से ब्याह हो गया, बच्चे मिले ही नहीं कभी, बच्चे मिले ही नहीं कभी, करोगे क्या। अभी हमारे एक परिचित है आगरा के, वो माता जी आके बता रहे थे, बच्चे छोटे छोटे हमको मिलते थे, बोले ब्याह हो गया। अमेरिका में रहता था, एक बच्चा और लड़की ढूंढ ली, और बोला मेरे पास टाइम नहीं है। 5 दिन के लिए भारत आया, वो भी कुछ कंपनी काम से। बोले गोवा में सब लोग इकट्ठे हो जाओ, ब्याह करना है, नहीं करोगे तो कोर्ट से करके चला जाएंगे। तो माता पिता गए, रिश्तेदारों जैसे होटल करके चले आए, 5 दिन में पत्नी लेके चला गया। तो अपने को बच्चे मिले हैं, पास में है, तो उसकी कीमत हो। ऐसा है, माता पिता मिले हैं उसकी कीमत हो, पत्नी मिली है उसकी कीमत हो। जो मिला है उसकी कीमत करें। हम लोगों को क्या है कि जो नहीं मिला है उसकी तलाश में है। जो मिला है उसकी कोई, जो भी मिला वो उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। पत्नी परोस देती है तो लगता है बनाती क्यों नहीं है, उसको बना के खिलाना चाहिए। अगर बनाती खिलाती तो परोसती क्यों नहीं है। एक बात कह रहे हैं, अब परोसती बनाती तो सब कुछ ठीक है, कपड़े ठीक क्यों नहीं रखती है, इसका तो कोई अंत है ही नहीं। ये मन की जो मांग है ना सबकी, ऐसे पुरुषों को भी है और स्त्रियों को भी है। पैसा देता है तो फिर समय क्यों नहीं देता है, समय देता है तो इतना क्यों नहीं देता है। और इसको समझ, जब तक एक दूसरे को समझेंगे नहीं ना, जब किसी से कहीं शिकायत हो, शिकायत को सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, किसी को किसी से शिकायत हो तो जिससे शिकायत है उसकी जगह पर अपने को खड़ा करें, शिकायत चली जाएगी। कि अगर हम वहां होते तो क्या करते।